हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। देखिए, हमने इंग्लिश ग्रामर में 12th का जो सिलेबस था हमारा, उसमें अब हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक बचा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा हमारा, वो होता है सिंटैक्स का। तो याद रखिएगा, सिंथेसिस जो हम करते हैं एक बड़ा वाइड टॉपिक है, इसके अंदर भी सब टॉपिक्स होते हैं, पर मेनली हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के सेंटेंस हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ 3 टाइप के सेंटेंस यूज़ करते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। सबका अलग अलग जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंथेसिस होता क्या है। तो सिंथेसिस जो होता है, देखिए, आप किन्हीं भी 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना सिंथेसिस होता है। किन्हीं भी 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना सिंथेसिस होता है। किन्हीं भी 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ये भी सिंथेसिस होता है। तो बेसिकली करना क्या है, 2 सेंटेंस आपको गिवन होंगे, आप उन दोनों को ऐड करके एक सेंटेंस में मर्ज करेंगे और उसको एक टाइप में कन्वर्ट कर देंगे, चाहे तो वो सिंपल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो कंपाउंड हो। ठीक है, तो सिंथेसिस के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे 2 सेंटेंस को जोड़ करके कभी सिंपल बनवाना है, कभी कॉम्प्लेक्स बनवाते हैं, ये कभी कंपाउंड बनवाते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल बनाने का, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा पार्टिसिपल का। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पार्टिसिपल। ओके, आइए चलते हैं। देखिए, हमारा जो अब हम सिंपल सेंटेंस में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा पार्टिसिपल। ठीक है, तो पार्टिसिपल के भी हमारे 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए, मेन बात है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये होता है टाइम गैप। इस बस केवल टाइम गैप से आप तीनों पार्टिसिपल को पहचान सकते हो कि ये कौन सा पार्टिसिपल में गिवन है। ठीक है, या 2 सेंटेंस के बीच में टाइम गैप चेक कर लो, टाइम का गैप अगर पता कर लिया आपने तो आप तुरंत बना दोगे सेंटेंस को कि इस वाले पार्टिसिपल से बनेगा ये। ठीक है, तो देखिए, जब आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, उनके बीच में कोई भी टाइम गैप ना हो, यानी दोनों के जो वर्क हो रहे हैं, दोनों की जो वर्ब है, जो परफॉर्मेंस हो रही है वर्क की, उसमें कोई टाइम गैप नहीं होता है, तो आप उसको बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से। कैसे बनाएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बस आप समझ लीजिए कि उनको प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर आपको टाइम गैप इतना है कि आपको पता ही नहीं दोनों सेंटेंस के बीच में कब कब वो काम हो गया, कि इसका काम पता नहीं कब हुआ, इसका काम कब हुआ, बीच में इतना टाइम गैप आ गया कि आपको पता ही नहीं है, मेजर ही ना कर पाओ आप, तो आप उन दोनों सेंटेंस को बनाएंगे पास्ट पार्टिसिपल से। ठीक है, देखिए लिखा है मैंने यहाँ पे, टाइम गैप काउंटेबल नहीं होता, मींस पता नहीं कर सकते हम कितना टाइम हुए दोनों सेंटेंस के बीच में, कितना टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, टाइम का गैप होता है, इस मींस इतना टाइम गैप होगा कि आप उसको मेजर कर पाओगे कि वो इतने से इतने टाइम के बीच में ये दोनों काम हुए हैं। उसमें थोड़ा बहुत टाइम गैप होता है परफेक्ट में, पास्ट में बहुत सारा होता है, आप पता नहीं कर पाएंगे, और प्रेजेंट में बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है। अभी करना क्या है, अब हम सिंपल सेंटेंस जो पढ़ रहे हैं, पार्टिसिपल में आपका टॉपिक होगा सब टॉपिक, और उसमें भी पहला टॉपिक होगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर हम पास्ट पार्टिसिपल क्लियर करेंगे, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपने देख लिया ना, टाइम गैप नहीं होता है, ये बेसिक है, इसको याद रखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज करते हैं, हमने 3 एग्जांपल लेकर के यहाँ आपको बताने वाला हूँ, आप ये चेक कर लीजिए, ये पता कर लीजिए पहले। देखिए, जब हम यूज करते हैं ना प्रेजेंट पार्टिसिपल को, तो जो 2 सेंटेंस को आप ऐड करने वाले हो, उनकी साउंड देखो कैसी आती है। कभी कभी तो आती है कर, या ते ही, या हुए, या ते। ठीक है, ते, ये सब साउंड्स हमारी, जब हम इन दोनों को सेंटेंस को ऐड करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इनको मिक्स करके सिंथेसाइज करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तब ये साउंड्स आती है। करते कैसे हैं, देखिए, कुछ लोग ये बताते हैं कि कब तो सब्जेक्ट बनता है वो पार्टिसिपल, कब आपका ऑब्जेक्ट बनता है, आप कुछ याद मत रखिएगा। ये देखो, चलो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ सेंटेंस को पढ़ते चलो, द फॉक्स सॉ ए लायन, द फॉक्स रैन अवे। मतलब क्या हुआ कि फॉक्स ने लायन को देखा, लोमड़ी ने शेर को देखा, लोमड़ी भाग गई। अब मैंने आपको, जब अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने जो बताया था, उसमें ये बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो 2 सेंटेंस दिए हैं वो कब बनाते, जब उनके बीच में टाइम गैप नहीं होता बिल्कुल। अब सोचिए, लोमड़ी जब शेर को देखेगी तो वहां खड़े होकर ये नहीं सोचेगी कि ये तुझे खाएगा या छोड़ेगा। ठीक है, तो देखते ही भाग जाएगी, है ना, देखकर भाग गई।
अब देखिए कौन सा साउंड आया, कर भी लगा सकते हो, ते ही भी लगा सकते हो। शेर को देखते ही लोमड़ी भाग गई, या लोमड़ी शेर को देखकर भाग गई, दोनों साउंड आ रहे हैं ना। इट मींस ये हमारा कौन सा बनने वाला है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्यों, टाइम गैप नहीं है दोनों में। जब टाइम गैप नहीं होता है तो हम क्या बनाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक बात देखिए यहाँ फॉक्स, यहाँ पे भी सब्जेक्ट इस वाले सेंटेंस का पहले बनेगा, सेकंड वाले सेंटेंस में भी सब्जेक्ट सेम है। तो जब सब्जेक्ट हमारा सेम होता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हम यूज कर रहे हैं उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। और एक बात और सुनिएगा, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या एक्चुअली, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगा दीजिए तो वो बन जाता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये यहाँ लिखा देखिएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर लगा देंगे तो क्या बन जाता है, हमारा पार्टिसिपल बन जाता है। तो शुरू करते हैं। अब ये भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन सी वर्ब का हम पार्टिसिपल बनाते हैं। यहाँ दो वर्ब है हमारे पास, दो सेंटेंस है। पहला सा है SAW, सेकंड वाला है RAN। तो दोनों में से कौन से वाले सेंटेंस का पार्टिसिपल बनाएंगे, तो उसके लिए आसान से ट्रिक ये है कि आप चेक ये कीजिएगा जो काम पहले होता है ना उसका पार्टिसिपल बना देंगे। जैसे लोमड़ी पहले शेर को देखेगी या पहले भाग जाएगी, पहले देखेगी। इट इज देख कर भागी है ना, तो देखने में कर आ रहा है। कर कहाँ यूज हो रहा है, देखने में, देख कर। तो जिस वर्ब के साथ, जिस वर्ड के साथ वो कर यूज हो रहा है उसी का आप बनाएंगे पार्टिसिपल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीइंग अ लायन, कॉमा, आगे सेंटेंस ऐसे होता है, तो फॉक्स रैन अवे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छी तरह से ये आपने देख लिया है कि कैसे हमने ये यूज किया है, पार्टिसिपल हम कैसे बनाते हैं। जब सब्जेक्ट हमारा सेम होता है तो पार्टिसिपल को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। और किस वर्ब का हमें पार्टिसिपल बनाना है ये हम पता चल गया है। अब यहाँ देखिए सेकंड सेंटेंस आपके पास है, आई सा ए बेबी, द बेबी वाज स्माइलिंग। इस सेंटेंस का मीनिंग बताइए। देखिए लिखा है, मैंने एक लड़का देखा, मैंने एक बच्चा देखा, बेबी बच्चे को कहते हैं। मैंने एक बच्चा देखा और बच्चा हंस रहा था। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहां भी टाइम गैप नहीं है। जब आपने जिस बच्चे को देखा है वो भी हंस रहा है, ठीक है। मतलब दोनों काम हो रहे हैं ना, दोनों काम के बीच में टाइम गैप नहीं, आप काउंट कर पा रहे हैं टाइम गैप, तुरंत हो गया काम। इसका मतलब टाइम गैप हम बिल्कुल माइनर टाइम गैप है, माइनर सा। तो माइनर से के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा हमारा, ठीक है। प्लस अब साउंड चेक करते हैं कौन सी वाली साउंड आएगी और किस वर्ब में आएगी। देखिए हम बोलेंगे मैंने एक बच्चा देखा और बच्चा हंस रहा था, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने एक हंसता हुआ बच्चा देखा। क्या आ गया, ता हुआ। ती हुई भी हो सकता है, ते हुए भी हो सकता है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, ते हुए, ये हुए ना, आगे ते हो जाएगा, ते हुए हो गया। ते हुए का ता हुआ कर दो, चाहे ती हुई कर दो, अकॉर्डिंग टू नाउन हो जाता है। तो ठीक है, हमारी नाउन सिंगुलर है तो हमारे पास क्या जाएगा, ता हुआ। मैंने एक हंसता हुआ बच्चा देखा। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन ये होता है बच्चों को कि हम कब इस पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट से पहले रखेंगे, यानी कि जो बेबी देखा उससे पहले रखेंगे, और कब उसके बाद रखेंगे। तो सीधा सा एक थ्योरी है कि जब आपका ये ऑब्जेक्ट जिसके लिए आगे बात होती है, ये अगर ये आपका लिविंग है, क्या है, लिविंग, तो आप इसके जस्ट बाद रखेंगे पार्टिसिपल को, ठीक है। और ये अगर नॉन लिविंग है तो उसके जस्ट पहले रखते हैं, ये बात याद रखिएगा। देखिए मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आपके सेंटेंस में जो आपका ये ऑब्जेक्ट है ये लिविंग होगा तो आपको पार्टिसिपल इसके तुरंत बाद यूज करना है, ठीक है। और अगर यही सब आपका ऑब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग हो जाए, इट मींस स्टोन हो जाए कुछ, या पेंसिल हो जाए, पेन हो जाए, तो आपको ये पार्टिसिपल कहाँ यूज करना है, उसके जस्ट पहले, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आई सा ए बेबी, तुरंत बाद क्या यूज करना है, पार्टिसिपल, SMILI, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी पता है कि पार्टिसिपल किसका बना हुआ है, वो ऑलरेडी यहाँ दिया था, तो हमें कुछ नया नहीं करना था, बस दोनों सेंटेंस को ऐड करना था। और देखिए दोनों का मीनिंग भी सेम निकलता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वॉज प्लेइंग ही फेल डाउन, वह खेल रहा था वह गिर गया। मतलब अब यहाँ साउंड आएगी ते ते, मतलब वह खेलते खेलते गिर गया। यहाँ भी दोनों सेंटेंस जो दोनों वर्ब हो रही हैं, जो दोनों काम हो रहे हैं, उनके बीच में टाइम गैप नहीं मिलेगा आपको। खेलते खेलते गिर गया, खेल रहा था पता नहीं कब गिर गया, लेकिन फिर भी दो काम तो है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जब दोनों काम
दोनों जो हमारे सेंटेंस इस तरह के हो कि दोनों एक साथ हो रहे हो, इट मींस आवाज यहाँ पे साउंड जो आएगी वो कौन सी आ रही है, ते ते। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको यूज करना है व्हाइल। और देखिए आईएनजी ऑलरेडी गिवन है, यानी पार्टिसिपल आपको गिवन है, आपको यूज करना है व्हाइल, WHIL, व्हाइल प्लेइंग, ठीक है, कॉमा ही फेल डाउन, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका ये कब लगता है व्हाइल, जब आपके दोनों सेंटेंस को जब आप ऐड करेंगे पार्टिसिपल में, दोनों में ते ते की आवाज आती है, ते ते की साउंड आती है। जैसे खेलते खेलते वह गिर गया, तो खेलते खेलते के लिए व्हाइल आ जाता है। और आपके साथ क्या आईएनजी यहां लग रहा है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पार्टिसिपल ऑलरेडी है, आपने ते ते को दिखाने के लिए व्हाइल लगा दिया, यानी कि इस वर्ब की रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। याद रखिएगा तीनों बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। अभी हम इसके बारे में और बातें करेंगे, आप इसको देखिए, क्लियर करिए, कोई समझ नहीं आता तो वीडियो को प्लेबैक करना, ठीक है, ओके। देखिए जो हमारा नेक्स्ट, इसके अंदर हमारा नेक्स्ट छोटा सा पार्ट है वो है कारण प्लस परिणाम का। इसको समझने का एक सबसे छोटा अच्छा तरीका ये है कि एक सेंटेंस में तो आपको इजारा वर्ब दिया होगा और एक सेंटेंस में आगे कोई वर्ब दी होगी। देखिए अब ये कारण प्लस परिणाम क्या होता है, रितु वाज सैड, ये कारण है क्या, अब शी वेंट होम, मतलब वो अपने घर चली गई, तो पहले वो परेशान थी, पहले दुखी थी, उसके बाद वो रही है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, कारण, कॉज, और ये क्या हो जाएगा, ये परिणाम, ठीक है, कारण प्लस परिणाम, क्लियर हो गया। अब देखिए अब से पहले भी आपने वाज वर इजारा पढ़े होंगे, लेकिन उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, इजारा में आईएनजी होती है उसमें, ठीक है, वाज वर आईएनजी होती थी, लेकिन यहाँ क्या है, सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में कारण मिलता है, और नॉर्मल सेंटेंस जो हमारे वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट, कुछ भी उसमें परिणाम मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना ये कॉम्बिनेशन कब आने वाला, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, एक कारण होगा और दूसरा परिणाम होगा। परेशान होने के कारण वह घर चली गई, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, देखिए ये कारण प्लस परिणाम को हमने लिखा है इजारे बाज वर्ष, ये मतलब ये इसकी पहचान होती है कि ये हमारा टाइप कब आने वाला है, जब आपके एक सेंटेंस में इजारे बाज वर्ष में से कोई भी एक यहाँ लिखा हो, तो वो कारण प्लस परिणाम वाला सेंटेंस होता है। अब हमारे पास देखिए, हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, जिसको हम बनाएंगे पार्टिसिपल। अब याद रखिएगा दोनों में देखिए ऋतु और यहाँ भी शी ऋतु ही है, तो दोनों में सब्जेक्ट सेम है, इसका मतलब आपको पार्टिसिपल को बनाना है सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ तो वर्ब ऐसे कोई है नहीं जिसकी आईएनजी लगा दें, तो याद रखिए, थोड़ा सा याद करिएगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मैंने आपको बताया था, या यूज ऑफ बी मैंने वीडियो बनाई थी, यूज ऑफ बी, ठीक है, जिसको नहीं पता उसको देख लेना, फिर मैं एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ आपको। देखिए जो बी होता है ना, बी इसका मतलब होता है होना, और इसी की फॉर्म्स होती हैं इजारन वाजन, ये प्रेजेंटिव होती है, ये पास्ट होती है, ठीक है। तो जब हमारे पास ये फॉर्म्स हो गई, ओरिजिनल वर्ब क्या होती है इनकी, बी, तो हम आईएनजी कहाँ लगाएंगे, इसी में लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाने वाले हम, बीइंग, बीइंग सैड, ठीक है, कॉमा ऋतु वेंट हर होम, क्लियर है। देखिए बीइंग सैड, ऋतु वेंट हर होम। अब ये रटना मत कि वाज वर आएगा तो ही आपको बीइंग लगाना है, ये कभी कभी प्रॉब्लम में आ जाओगे आप, क्योंकि वाज वर के साथ आईएनजी भी आ जाती है, तो तब आप बीइंग और आईएनजी लगाओगे साथ में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा पार्टिसिपल का, ठीक है। कब लगाना है, जब ये नॉर्मल सेंटेंस होगा, उसके अंदर कारण होगा और नेक्स्ट वाले में परिणाम होगा, ठीक है, तब आपको यूज करना है बीइंग। क्यों करते हैं बीइंग यूज, क्योंकि बी की फॉर्म्स होती हैं इजारा बाज, इसीलिए हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे किसमें, बी में, तो बी में ही आईएनजी लगा देते हैं, बीइंग सैड, कॉमा ऋतु वेंट हर होम, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको याद करिएगा, उसको लिख लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन कर दूंगा, ओके। देखिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्टिसिपल के अंदर, वो होता है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, और इसकी फॉर्म क्या होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, ठीक है, और इसमें जो साउंड आएंगी वो क्या होती है, हुआ या हुए। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल के जो दो सेंटेंस होते हैं उनमें टाइम गैप इतना होता है कि आप पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये होते क्या है, ये बेसिकली क्या होता है, दशा मतलब कंडीशन के ऊपर बात करते हैं,
कंडीशन या अवस्था किसी मतलब वही दशावस्था की बात होती है, तो कंडीशन के ऊपर बात होती है इन सेंटेंसेस में, ठीक है। और ये कभी कभी क्या होता है कि दशा और अवस्था जो होती है यहाँ पे इन सेंटेंसों में जो बात करते हैं ये एडजेक्टिव की तरह काम करती है, और एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो जिस एडजेक्टिव के लिए ये काम करेंगे उससे जस्ट पहले आ जाएंगे, उस नाउन से, उस नाउन जिस नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करते हैं उस नाउन से जस्ट पहले ये लिखी जाती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, ठीक है। अब सेंटेंस देखिएगा, द ट्रेन वॉज बर्न्ड वी सॉ इट। सेंटेंस है ट्रेन वॉज बर्न्ड, ट्रेन जल गई, वी सॉ इट हमने इसे देखा। अब ये बताइए ट्रेन कब जली और आपने इसको कब देखा, इन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है। आपने देखा ठीक है, लेकिन उस जली हुई कंडीशन को यानी उस ट्रेन को जले हुए पता नहीं कितने दिन हो गए, हो सकता है 2 घंटे पहले जली हो, 2 साल पहले जली हो, 50 साल पहले जली हो, पता नहीं है ना। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि आप टाइम गैप ना मेजर कर पाए तो वो कंडीशन हमारी कहाँ जाती है, पास्ट पार्टिसिपल के अंदर जाती है, ठीक है। और देखिए जो हमारी जो साउंड है ये कैसे यूज होती है, वी सॉ इट ट्रेन, देखिए बनाएंगे कैसे, वी सॉ द ट्रेन, देखिए ऐसा होता है नॉर्मली सेंटेंस हमने बनाते हैं इसको, तो देखिए इसके लिए यूज करना है ट्रेन के लिए, तो हम बनाएंगे कैसे, बनाएंगे वी सॉ, मैं बना दिया वी सॉ हो गया, हमने देखा। अब बनाएंगे आगे कैसे, देखिए बात करें ट्रेन की ना, अब यहां लगाएंगे हम ट्रेन। और मैंने आपको बोला था जो भी हमारा जो ये बर्न होता है, जो अवस्था होती है, दशा होती है, जस्ट उस नाउन से जस्ट पहले आती है। तो नाउन हमारी ट्रेन है, उसके जस्ट पहले लगाएंगे इसको वी सॉ द बर्न ट्रेन, आपका सेंटेंस होगा, ठीक है। ऐसे बनाना है वी सॉ द बर्न ट्रेन, क्लियर। अच्छा, और उसके बाद देखिएगा ही फाउंड हिज रिंग, द रिंग वाज लॉस्ट। अब सेंटेंस बनाएंगे, अब ये देखिए इसने बोला यहाँ पे कि ही फाउंड हिज रिंग, उसको उसकी अंगूठी मिल गई, द रिंग वाज लॉस्ट, और अंगूठी खोई हुई थी। कब खोई थी कुछ पता नहीं है, पता नहीं कब खोई थी, लेकिन मिल गई है। अब दोनों के बीच में टाइम गैप बहुत ज्यादा हो गया है, तो जब ऐसा कंडीशन आती है दोनों के बीच में टाइम गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, और आवाज देखिए साउंड कौन सी आएगी, उसे उसकी खोई हुई रिंग मिल गई। तो बनाइए कैसे, ही फाउंड हिज, अब देखिए मैंने बोला था नाउन के जस्ट पहले ये एडजेक्टिव यूज हो जाएगा, यानी ये जो आपको ये लॉस्ट है जो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, ये नाउन की जस्ट पहले यूज हो जाएगा। लिखेंगे हिज लॉस्ट रिंग, सेंटेंस ओवर। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल हम ऐसे नहीं बनाते हैं, इट मींस एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, एक बार देख लीजिएगा। पास्ट पार्टिसिपल में आप मेन वर्ब की तरफ में यूज करते हैं, और यहाँ पर आपकी साउंड कौन सी होती है, हुआ या हुए आती है, ठीक है। और दशावस्था मतलब ये कंडीशन बताती है, सेंटेंस में एक नाउन ऐसी होती है या एक सेंटेंस ऐसा होता है दोनों सेंटेंस में से जहां पर ये अवस्था बताएगी, दशा बताएगी, ठीक है। और इसको यूज कैसे करना है, जो भी हमारी नाउन है जिसके बारे में बात हो रही है उसके जस्ट पहले हम क्या करेंगे, उस कंडीशन को यूज कर देंगे, उस हमारे पार्टिसिपल को यूज करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए इसको चेक करिए आप, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए पार्टिसिपल में जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इसकी आप साउंड चेक करिए, साउंड होती है हमारी करके या के बाद, और हमने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल जब 2 सिंपल सेंटेंस का आप बनाएंगे तो उनके बीच में थोड़ा टाइम गैप होता है, मतलब आप उसको मेजर कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि कुछ टाइम इनके बीच में हुआ है, दोनों सेंटेंस के दोनों वर्ब के बीच में कुछ टाइम लगा है, ठीक है। अब उसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं, उससे पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्म क्या होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो भी सेंटेंस में आपकी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, एंड उसके जस्ट पहले आप यूज करेंगे हैविंग, तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल का। देखिए सेंटेंस पहला चेक करते हैं, लिखा है he took his lunch, he slept। अब मैंने आपको बताया था पार्टिसिपल कभी भी जब बनता है ना तो जो काम पहले होता है उस काम पार्टिसिपल बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये सेंटेंस है he took his lunch, उसने अपना लंच लिया, उसने अपना दोपहर का खाना खा लिया, he slept वह सो गया। तो पहले खाना खाया होगा या पहले सोया होगा, पहले खाना खाया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम पहले जो काम कर रहे हैं उसी में हम बनाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और देखिए साउंड चेक करते हैं, साउंड मैच कराइए, इससे कौन सी लगेगी, खाना खाने के बाद यानी लंच करने के बाद वह सो गया, तो के बाद आ गया, या लंच करके
वह सो गया, दोनों यूज हो गए। तो इसका मतलब इस तरह के पार्टिसिपल जो होते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल जैसे पार्टिसिपल जो होते हैं, इनमें कुछ टाइम गैप होता है और यहाँ पर ये साउंड आती है करके या के बाद। ठीक है, दोनों सेम है, सब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, तो पार्टिसिपल को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो पार्टिसिपल हमारा क्या बनेगा, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। आप बनाएंगे हैविंग, थर्ड फॉर्म क्या होगी, टू की, टेकन, हैविंग टेकन हिज लंच, कॉमा ही स्लेप्ट, सेंटेंस ओवर। ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का एक टाइप होता है, एक तरीका होता है बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आई रीच्ड होम, आई टुक बाथ, मैं घर पहुंचा, मैं नहाया। तो पहले मैं घर पहुंचा होगा तभी तो नहाया होगा, या रास्ते में नहा लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका पहला वर्ब क्या है, रीच, पहुंचना। तो आप इस वर्ब का बनाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, चलिए बनाते हैं, दोनों में सेम सब्जेक्ट है। तो फिर से आप क्या करेंगे, पार्टिसिपल को परफेक्ट, जो भी परफेक्ट है कोई पार्टिसिपल को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहां बनाएंगे आप हैविंग, हैविंग थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीच की, रीच ही होती है, रीच्ड, हैविंग रीच्ड होम, कॉमा आई टुक बाथ। क्लियर है, एक बार फिर से क्लियर करते हैं, डिवाइड कराता हूं जल्दी से। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है देखिएगा, जब आपके दो सेंटेंस के बीच में थोड़ा सा टाइम गैप होता है जिसको आप मेजर कर पाओ, तब आप यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, और उसकी फॉर्म होती है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, और जब उसमें साउंड यूज करते हैं तो करके या के बाद, यानी कि लंच करने के बाद वह सो गया, या लंच करके वह सो गया, घर जाने के बाद वह नहाया, यह घर, या घर जा करके नहाया, जाकर के नहाया। ठीक है, तो दोनों चेक कर लीजिएगा, इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, कुछ चीज समझ में ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।